हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी है दोपहर के लगभग 12-1 बजे का टाइम और हम आए हैं खेत में, क्योंकि सुबह सुबह से ही बारिश चालू हो रखी थी। रिमझिम ऐसे आ रही थी। तो अब जाके हम खेत में आए हैं, तब तक घर का काम कर लिया है पूरा। और उस ये देख लीजिए, गुड्डी इधर काट रही है बारिश में ही। अभी भी रिमझिम बारिश आ रही है और लगभग रात के 4 बजे से ही आ रही है और तभी से ये आ ही रही है। और अब जाके थोड़ी बहुत रुकी है। तो हम आ गए हैं खेत में और काट रहे हैं भैंसों के लिए चारा। और ये बाजरे की हालत हो गई है बिल्कुल ख़राब। और यहाँ पर किसानों की मेहनत पर पानी फिर रहा है। और ये देख लीजिए, मैं यहाँ पर आप सभी को ये बता रही हूँ कि इतने लंबे लंबे बाजरे आए थे, जिसका बारिश की वजह से, बिन मौसम बारिश की वजह से इन बाजरों की ऐसी हालत हो गई है। और जब बारिश का आना था तब तो आई नहीं। ये लगभग 1-1.5 महीने के बाद बारिश आई है, तो फसल का भी नुकसान हो रहा है। और उसके बाद भैंसों को चारा वारा करने के बाद अभी 4 बज रहे हैं, तो मैं यहाँ पर नारियल पानी ले ली हूँ, जो कि राखी पर आए थे। 4 बजे तक बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, 1 मिनट का भी। अब जाके जो थोड़ा वो टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि इस नारियल को ही फोड़ लिया जाए। तो यहाँ पर छिनिया थोड़ा लेकर लग गई हूँ नारियल को फोड़ने में। उसके बाद इसमें से पानी निकालूंगी, जो कि नारियल पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसलिए मैं सबसे पहले इस नारियल पानी को निकालूंगी। इसे अच्छे से इसकी परत को उतारूंगी, उसके बाद ही इसमें से पानी निकालूंगी। ये परत निकालने में बहुत मुश्किल होती है, तो इसे छीनिए तोड़े की सहायता से निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पर इसकी परत निकाल ली है। अब इसके ऊपर जो 3 मुँह आते हैं, उनमें से एक को पेचकस की सहायता से फोड़ रही हूँ। फिर इसमें से पानी निकालूंगी। नारियल पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, इसलिए इसे पीना चाहिए, इसे फेंकना नहीं चाहिए। और मेरी गुड़िया भी इधर उधर टहलने की कोशिश कर रही है, और ये जब मैं पानी निकाल रही थी तो इस गिलास को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पर मैं इसको एक हाथ से इसको पकड़ रखी हूँ ताकि ये गिरा ना दे। और इसमें से ये देख लीजिए, इतना सारा पानी निकला है, लगभग आधा गिलास निकला आया था पानी का। और इसको छान कर रख दूँगी, और बाद में जो भी पिएगा वो पी लेंगे। ये सब काम मैं भैंसों को चारा वारा डालने के बाद ही कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक तो बारिश शुरू हुई है। क्योंकि शाम तक हो गई थी, तब तक बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, आधा गिलास निकला है नारियल पानी का। और अभी ये रात का टाइम, मैं नहा धो के आ गई हूँ। और ये देख लीजिए, नारियल पानी को इस प्रकार से फोड़ लिया गया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी कोई वक्त है नहाने का, तो सुबह से बारिश शुरू थी तो नहाया नहीं था, क्योंकि फिर से भैंसों के आसपास कीचड़ भर जाता है, तो फिर से कीचड़ में हो जाते हैं, इसलिए शाम को ही नहाया था। और फिर अगले दिन शाम के टाइम खेत में आ जाते हैं, क्योंकि सुबह बारिश की वजह से उमस भरी हुई थी, इसलिए सुबह तो नहीं आए थे खेत में। अब शाम के टाइम में यहाँ पर काट रही हूँ, जो भी बच गया था बाजरा उसको काट रही हूँ। उसके बाद यहाँ के बाजरे को ले जाएंगे दूसरे खेत में। अभी शाम के लगभग 4 बज रहे हैं, तभी से मैं यहाँ पर लगी हुई हूँ खेत में। और भैंसों को चारा बाँट कर दिया है। भैंसों को चारा बाँट करने के लिए 3 बजे से लग जाते हैं, और 3 बजे उनका चारा बाँट करने के बाद मैं आ गई हूँ खेत में। और गुड्डी और मम्मी जो भी थोड़ा बहुत काम है भैंसों का वो कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर बाजरा काट रही हूँ। और ये देख लीजिए, इस प्रकार से मैंने इतना तो बाजरा काट लिया है, और ये इतना ही बचा है और इसको काटना बाकी है। और इधर दोनों गुड़ियाएँ अपनी मस्ती में खेल रही हैं, ये देख लीजिए। और ये इधर की तरफ इतना तो काट लिया है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ गुड़िया को लेकर, क्योंकि उसको खिलाना पिलाना होता है। तो वो खाती पीती तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उसे खिलाना पड़ता है। ये देख लीजिए किस प्रकार की हो रखी है। और ये हाथ है जिसको गुब्बारे की तरफ फुला रखे हैं, और इनसे ये खेल रही है, क्योंकि ये रोती रहती है, इसलिए इनको खेलने के लिए दे देती हूँ गुब्बारे की तरह बनाकर। और ये गुड्डी लेकर आ रही है। उसके बाद उसको काटने के बाद हम दोनों लग गए हैं बाजरे की पोटों को डालने में। मैं भी लगी हूँ और ये भी। और ये इधर देख लीजिए, दादी पोते लगे हुए हैं, यहाँ पर डाल रहे हैं और हम ले जाकर गे रहे हैं। और फिर है अगले दिन का वीडियो। हम मम्मी और मैं जा रहे हैं मम्मी के मायके, क्योंकि वहाँ पर नाना जी का एक्सीडेंट हो गया है, तो उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है, तो उनसे ही मिलने के लिए जा रहे हैं। ये देख लीजिए यहाँ के इलाके को। और आप लोग सोचेंगे कि हम पैदल क्यों जा रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ कि हमारी मम्मी के मायका पास ही है, तो हम पैदल ही जा रहे हैं। इन
डोलियों को फांदते हुए। ये देख लीजिए इस प्रकार से चारों तरफ से मिट्टी उठा रखी है। और हमारे आसपास भट्ठे हैं जो कि अभी के लिए तो बंद पड़े हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है तो मिट्टी गल जाती है, इसी वजह से अभी के टाइम तो बंद ही रहते हैं। और इधर ये मिट्टी लाकर डाल देते हैं ट्रॉलियों की सहायता से या डंपर की सहायता से। इधर बहुत बड़ा डूंगर कर रखा है मिट्टी का, और जो कि ईंटें बनाने में काम आती है मिट्टी, इसलिए पहले से लाकर इकट्ठा कर देते हैं। इसलिए तो हमारे आसपास इतने खड्डे हो रखे हैं, क्योंकि हमारी मिट्टी है जो कि ईंटें बनाने में काम आती है। उसके बाद हम आ जाते हैं मम्मी के मायके। ये देख लीजिए इधर नाना जी का पैर फ्रैक्चर हुआ है। मिलने के बाद हम फिर से वापस आ जाते हैं इन डोलियों को फांदते हुए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।